देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन ये बहुत छोटा सत्र था और इसी छोटे सत्र में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ बातें रखी गई। जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी भड़कते हुए भी दिखे महिलाओं के ऊपर, वहीं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता भी इसी सत्र में चली गई। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले की एमएलसी है शशि यादव जी। किस तरीके से देख रहे हैं, इसी सत्र के दौरान आरजेडी की एमएलसी की सदस्यता भी चली गई और महिला के ऊपर नीतीश कुमार भड़क भी रहे थे, कह रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है, हम जब आए हैं तब महिला आगे बढ़ना शुरू हो गई, सदस्यता गई है। कैसे देख रही आप इसको? देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा ही महिलाओं को सदन के अंदर अपमानित करने का काम किया है। आप पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा था और इस समय भी जो कि ये दम्भ भरते हैं कि हमने महिलाओं को लाया है, हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं ने आपको गद्दी पर बिठाया है, महिलाओं ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है और महिलाएं आपको गद्दी से उतारना भी जानती हैं, क्योंकि आपने माननीय सदस्य को जिस तरह से आपने औकात में रहने की बात की, तो आप ये कह लीजिए कि एक ये सामंती विचारधारा है, एक पुरुषसत्तात्मक विचारधारा है जो कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के अंदर दिख रहा है। तो ये हम बिहार की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के अंदर ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है और इन सामंती विचारों को, पुरुषसत्तात्मक विचारों के खिलाफ एपोआ के जरिए, भाकपा माले के जरिए हम लोगों ने लड़ करके एक मुकाम हासिल किया है। इसलिए यहाँ और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन सवालों पे जो सदन के अंदर सरेआम अपमानित कर रहे हैं, इन पर आचार समिति कोई निर्णय नहीं लेती, इस पर कोई केस नहीं बनता है। मगर अगर हम अपनी बात रखने के लिए कोई मिमिक्री कर देते हैं तो इस पर केस हो जाता है और सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नियम का हवाला दिया है। वही नियम आप उठाकर देख लीजिए, नियमावली उठा करके देख लीजिए कि कहाँ लिखा है कि आप मिमिक्री करेंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर मिमिक्री करने पर सदस्यता समाप्त हो जाती तो याद कीजिए आप लोग, सबसे ऊंचे सदन में, ऊंचे राज्यसभा में और संसद के अंदर हमारे सबसे शीर्ष नेता ने कितनी बार विपक्ष के नेता की मिमिक्री की है, किस नाम से वो पुकारते हैं विपक्ष के नेता को, आप सब लोग जानते हैं। तो उनके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई अगर ये नियमावली है तो अपने हिसाब से आज आप सत्ता में बैठे हैं, कल आप विपक्ष में भी रहेंगे। जो आप सेट कर रहे हैं नियमावली, तो वो नियमावली जो परंपरा आप बना रहे हैं, वो परंपरा आप पर भी लागू होगी आज न कल। जबकि ये विपक्षी सत्ता के अंदर सदन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलते हैं, दोनों बात विवाद करते हैं, तब वहाँ से उसकी खूबसूरती निखरती है। इसलिए ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। ये केंद्र के तर्ज पे जिस तरह से पिछले दिनों कार्रवाई की गई माननीय सदस्यों के ऊपर, आपने देखा कि वही सदस्य को जनता ने भारी बहुमत से जिताकर फिर उसी सदस्य में भेजा है, उसी सदन में भेजा है। तो जनता देख रही है। किसके इशारे पर किया गया था इस तरीके की कार्रवाई? ये आप सब लोग जानते हैं। आरजेडी ने तो कहा कि नीतीश कुमार तानाशाही रूप से इस तरह का, ये जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं बिहार के अंदर, तो उन्हीं का इशारा चलेगा ना, इशारा और किनका चलेगा? क्योंकि ये उन्होंने कहा था पिछले दिनों, जिस बात पर आचार समिति ने लिया है उस बात पर उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है। उनकी बातों पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको आचार समिति ने इस सवाल, जबकि ये तो सीधे सीधे सदन के अंदर धमकी है, तो उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए मनमाना तरीका है, तानाशाही है। केंद्र के तर्ज पे बिहार में अब तानाशाही रवैया चलेगा, तो बिहार की जनता इस सारी चीज़ों को देख रही है। बिहार में तो तानाशाही रवैया नहीं चलने दिया जाएगा। वो सदन में अभी हैं बहुमत में, सदन से बाहर कर सकते हैं, मगर सड़क से किसी को कोई आप नहीं हटा सकते। आगे चुनाव भी है, बिल्कुल सामने है, वो देख रही है जनता और जनता निर्णय करेगी, जैसे पिछले दिनों ने निर्णय किया जनता ने। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले की एमएलसी है शशि यादव। इनके साथ ये कहे कि ये भी एमएलसी है और वहाँ पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी बैठते थे, लेकिन सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई मिमिक्री करने को लेकर के। इन्होंने एक बड़ा
बात भी बड़ी बात भी कहा है, साफ साफ इन्होंने कहा कि जब उच्च सदन में इस तरीके की बातें होती थी तब वहाँ पर किसी की सदस्यता नहीं खत्म की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर नीतीश कुमार की तानाशाही, एक तरीके से कहे कि तानाशाही के चलते एक सदस्य की सदस्यता खत्म की गई है। जनता सब कुछ देख रही है, 25 का आगे चुनाव है। जनता जिस तरीके से सदस्यता खत्म की रही, जनता 25 के चुनाव में इनको पूरी तरीके से मजबूती से जवाब देगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते हैं।